सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए यहाँ पर 17 रुपये 95 पैसे के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। और लमसम मतलब 3 बज गया था और 3 बजे तक ये था भाई आपका 17 रुपये 50 पैसे पर। 3 बजे के बाद जो मूवमेंट आई है इस स्टॉक के अंदर उसने यहाँ पर खींच दिए 45 पैसे और ये बहुत अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर या कहीं मार्केट के एंड तक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खरीदारी थोड़ी सी होती हुई दिखी है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर चल रही है, बजाज फाइनेंस अपॉइंट्स बीसीजी एडवाइजर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलॉन्ग विद 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब यहाँ पर बीसीजी अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो आपको ये न्यूज़ दिखेगी और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बीसीजी एडवाइज़र को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नियुक्ति कर दी गई है बजाज फाइनेंस के अंदर। कितनी सही बात है ये। देखिए बीसीजी नाम से सिर्फ आपको ब्रैडकॉम ग्रुप नहीं है, ब्रैडकॉम ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है बीसीजी। नॉट यहाँ पर जो है बीसीजी की बात हो रही है, हमारे वाली बीसीजी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अरिंदम भट्टाचार्य जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर एडवाइजर थे और उनकी नियुक्ति हो गई है बजाज फाइनेंस के अंदर और 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो ये थी खबर, ना कि आपके बीसीजी का यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बजाज फाइनेंस से लेना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीजी का मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। यूट्यूब पर आपको कुछ महान लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि बात या कवर तो करते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को, लेकिन जब थंबनेल पर लोगो लगाते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप का तो वो एक्चुअल में ब्रैडकॉम ग्रुप का लोगो नहीं होता, वो बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का लोगो होता है। बताइए, ये तक यहाँ पर ऐसा रहता है। और अभी कुछ देर पहले शंकर शर्मा जी का कुछ ट्वीट आया, 2 घंटे हो चुके हैं उसके, और ये ट्वीट अगर आप देखेंगे तो बहुत एक आपको होप दिलाने वाला है। बट एक्चुअल में ये अगर हम देखें तो शंकर शर्मा जी के ब्रैडकॉम ग्रुप के गिरने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर हमें ध्यान है तो 30 रुपए पर शंकर शर्मा की एंट्री हुई थी और बोनस उस वक्त नहीं हुआ था और ब्रैडकॉम ग्रुप 8 रुपए से 30 रुपए पहुंचा था। उसके बाद शंकर शर्मा जी की एंट्री हुई थी और उसके बाद 30 रुपए से चलना स्टार्ट किया था। आउटलुक हमारे सामने था, कैसे रिजल्ट आने वाले हैं वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ अच्छी खबरें, और लगातार चलता रहा स्टॉक 200 रुपए के आसपास। वो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि 2020 के अंदर नए निवेशकों का एंट्री बहुत थी जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो भर भर के आ रही थी। अब वो इन्वेस्टर थोड़ा सा गायब है, तो वो चीज़ अब 2020 वाली जो तेजी है ना, वैसा अब मार्केट के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो उसमें शंकर शर्मा जी का कोई भी यहाँ पर जो है रोल है ही नहीं बीसीजी गिरने में अगर हम देखें तो। हालांकि इनकी जो अग्नि परीक्षा अभी जो है ना वो अप्रैल में होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है इनका अपना जो एक लॉक इन पीरियड है, जो इन्होंने शेयर खरीदे थे उसके लॉक इन पीरियड जो है ना वो एक्सपायरी है अप्रैल में। अगर ये शेयर बेच देते हैं तो इनकी बात का कोई भी लेना देना नहीं होता है और फिर कुछ तवज्जो है नहीं, और हम मान लेंगे कि भाई समझ लीजिए अगर ये होल्ड करते हैं दैट्स ह्यूज पॉजिटिव। और इनकी बात का जो मतलब इनके साथ जो जुड़ा होता है ना वेटरन इन्वेस्टर, ये इनके साथ लगा रहेगा। तो अब देखना यही है कि क्या ये अप्रैल के अंदर ही अपना जो लॉक इन पीरियड एक्सपायरी होगी इनकी, जो कि बताई जा रही है अप्रैल के अंदर है, अगर इनकी लॉक इन पीरियड एक्सपायरी के बाद इन्होंने शेयर बेच दिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर नहीं बेचे और होल्ड कर रहे हैं तो यस 100% डेफिनेटली ही इज अ वेटरन इन्वेस्टर। देखिए ये ना हमारे ओल्ड इन्वेस्टर के लिए है, और ओल्ड इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए क्योंकि उसने तेजी भी देखी और एक गिरावट भी देखी, मतलब पूरा फेज उसने जो है वो देख लिया है ब्रैडकॉम ग्रुप के जो ओल्ड इन्वेस्टर है। मैं आपको बताता हूँ, आपका एक ही क्वेश्चन है एवरेज का, क्या आपको एवरेज करना चाहिए? देखिए डर का माहौल है, इससे पहले डर कभी नहीं लगा। ये एक ना फ्रैंकली स्पीकिंग इससे पहले डर कभी नहीं लगा मुझे। यहाँ पर इतना नहीं लगता था कि ये ट्रेंड लाइन और यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट जो 20 रुपये 30 पैसे टूटा है मेजर सपोर्ट एक, उसके टूटने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा जो कि हमने कभी नहीं देखा। राइट, मतलब 10% की गिरावट हमने कभी नहीं देखी। 50 रुपये तक आ गया, उसके नीचे भी आया। 10% की गिरावट इक्का दुक्का एक बार रही होगी, लेकिन हमने कभी ऐसी देखी नहीं। पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, अब सेकंड सपोर्ट तो आपको पता ही है 16 रुपये 40 पैसे। इसको याद रखिएगा, हम आज की नहीं, हम 2-3 महीने से पहले बात कर रहे हैं और बहुत पहले भी हमने बात करी थी जब ये टूटा था स्टॉक। तो अगर आप एवरेज करना चाहते तो मैं आपको बता दूँ, आपका अगर आपका एवरेज का आपका अभी फिलहाल जो है ना वो 30 रुपये प्राइस है आपका एवरेज।
₹35 का प्राइस है आपका एवरेज प्राइस इस वक्त, या ₹40 का आपका एवरेज प्राइस है। तो मैं कहता हूँ आपका 30 और 35 अगर आपका एवरेज प्राइस अभी है और आप अभी भी एवरेज करना चाहते हैं, मतलब आपका जो बाइंग प्राइस अगर आपको दिखा रहा होगा ब्राइटकॉम ग्रुप का आपकी होल्डिंग में, अगर आपको 30-35 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ पर बाई करने का कुछ मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपने कहाँ मतलब पूरी तेजी जा चुकी है और आप बाई करेंगे अभी इस वक्त, मतलब डर तो है ही। पता नहीं यहाँ पर जो है 16.40 टिकेगा, और अगर टिकता है तो क्या होगा, नहीं टिकता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पता। ये क्लियर है, चार्ट पर दो ही जो लेवल हैं वो शो हो रहे थे, वही उसके चर्चा हम लोगों ने की, और वही यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं होता हुआ जो सिनेरियो मान के चल रहे थे वो यहाँ पर जो है वो हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ना मेरा ये कहना है कि अगर 30-35 कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं होता, आप एवरेज करना चाह रहे हो तो आपका एवरेज ना वो करना ठीक नहीं है। एवरेज उनको करना चाहिए जिनका 50, 60, 70, 80, 90, 100 बहुत ऊपर के रेट के हैं लोगों के पास। वो अगर एवरेज करने की बात करते हैं इन लेवल्स पर, तो एक वैलिड रीज़न समझ में आता है कि उनका प्राइस बहुत ऊंचा है और वो यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है एवरेज करने का फिलहाल तो सिनेरियो नहीं लग रहा है। पता नहीं कितना यहाँ पर कैसे मूड माहौल अभी चेंज हो जाएगा, नहीं पता। ये 16.40 तो देखना ही होगा, मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर कुछ नहीं पता है पहले से ही। तो ये है आपके सामने, तो मतलब 30-35 कुछ बड़ा नहीं होता, बहुत ऊपर के एवरेज करना चाहते हो, स्थिति आपको पता ही है। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो आपके सामने है, आप एवरेज, आपका 100 का प्राइस है, आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन आपके सामने कंडीशन है कैसी है, ब्राइटकॉम ग्रुप की सोच समझ के यहाँ पर एवरेज करिएगा, क्योंकि इस वक्त डर बहुत है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे ना क्या होगा कह नहीं सकते। कुछ लेवल कुछ जगह मार्केट के अंदर अगर आप देख लीजिए, कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब आप कुछ भी कहने के यहाँ पर जो है ना बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोले यहाँ पर। यही इस वक्त ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, तो यही देखना है। तो आपका एवरेज पर ये ना यही होना चाहिए, और मेरे ख्याल से और बहुत ज़्यादा अगर पैसा लगाए और आप लगाने के लिए आ रहे हो तो ये गलत है। मतलब एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है किसी स्टॉक में पैसा लगाने की, वो लिमिट अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपका पैसा ठीक ठाक लगा है, आपके पास ठीक ठाक शेयर है, वैसे नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर के पास 1000-2000 शेयर होते हैं, इतने छोटे स्टॉक के 1000-2000 शेयर होते हैं। तो ये रही पूरी बात। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे टूट रहे हैं और ज़्यादा टूटेंगे। अभी मार्केट अभी टूटा नहीं, अभी मार्केट टूटेगा, उसमें सस्ते होंगे कुछ। वहाँ की तरफ देखिए, कंप्लीट हो चुका है आपका। अगर आपका लिमिट है, ठीक ठाक है, आपके पास 1000, 1500, 2000 शेयर हैं बीसीजी के, इनफ है, मेरे हिसाब से इनफ है। मिलना होगा आपको इतने में बहुत पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा वो यहीं पर स्टैंड रहेगा पैसा। जो पुराने लोग हैं, शेयर ज़्यादा है और एवरेज करने की बात करें, आपका ये प्राइस है तो आपको नहीं करनी चाहिए, इनफ है आपका, ओके, बहुत सही है। तो देखते हैं भाई 16.40 क्या होता है। 16.40 पर क्या यहाँ पर जो है आपका एक लो लगेगा, और क्या वो आपका आखिरी लो होगा या नहीं इस स्टॉक का, ये देखना बनता है। फिलहाल किसी भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, ना ही बी है हमारे पास, और ना लगे अब तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अगर रिकवरी आई तो हम बी में चलना नहीं चाहते। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बात यहाँ पर जो है सही लगी होगी। फिलहाल माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नज़र बनाए रखिए, देखते हैं, सही तरीके से डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब देख में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।